जय हिंद प्यारे दोस्तों। यहाँ हम हिंदी का एक विशेष टॉपिक समास देखेंगे। समास तो आपने बहुत से टीचरों से पढ़ा होगा, बहुत से बुक्स से पढ़ा होगा, लेकिन हम समास को यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कस ना करके, तो समास की मेन ट्रिक होती है कि आप एग्जाम में जाएं तो शब्द को देखने के बाद सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फला शब्द में कौन सा समास है, तो हम सीधे उस समास को पॉइंट ऑफ व्यू कर लें कि हाँ इस शब्द में ये समास है। इस वीडियो से केवल हम ये सीख पाएंगे कि यदि आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके प्रश्न पत्र में कोई ऐसा प्रश्न आया है जिसमें पूछा गया कि फला शब्द में कौन सा समास है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप उस समास को फाइंड आउट कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं समास और डिटेल में डिस्कस करके बहुत स्टार्ट में। ऊपर मेरा टॉपिक ही है समास पहचानने की ट्रिक। ये ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक कहीं लिखी हुई ट्रिक नहीं है, एक सोची समझी हुई ट्रिक है जो कि हम खुद द्वारा बनाई गई है। इसको आप देखें और अप्लाई करें, बताएं कैसी ट्रिक है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समास को पहचानने, समास को से पहले हम समास कुछ बेसिक जान लेते हैं। समास और संधि में क्या अंतर होता है। तो संधि जो होता है दो वर्णों का मेल होता है। किसका? संधि जो होता है दो वर्णों का मेल होता है, और समास जो होता है दो शब्दों का मेल होता है। समझ रहे? संधि जो होता है वो दो वर्णों का मेल होता है और समास दो शब्दों का मेल होता है। ठीक, तो संधि और समास में कंफ्यूज नहीं होना है कि संधि क्या है, समास क्या है। दोनों जगह मेल हो रहा है, मेल तो दोनों जगह हो रहा है, लेकिन समास में दो शब्दों का मेल होगा और संधि में दो वर्णों का मेल होगा। ये मेनली डिफरेंस है संधि और समास के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। समास के भेद जो होते हैं मुख्यतः चार भेद होते हैं। उसे यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में लिखा 1 2 3 4, तो आप 4 को टिक करके आएंगे कि आप समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे 6 भेद, समास के 6 भेद भी दिए जाते हैं, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंतर्गत कर्मधारय और द्वंद्व दोनों आ जाते हैं। तो समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 6, मेनली मुख्यतः 4 भेद होते हैं। 15 उपभेद होते हैं। समास के कितने उपभेद होते हैं? तो 15 उपभेद होते हैं और 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर 6 है ऑप्शन में तो 6 सही होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास आते हैं, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही लिखा हुआ है कि समास के भेद मुख्यतः 4 तथा 15 उपभेद हैं जो निम्नलिखित हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। वो भी गलत लिखा हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास आते हैं, कर्मधारय और द्वंद्व। हमें ध्यान रखना है कर्मधारय और द्विगु होगा। सही गलती लगा है, मिस्टेक है, लिखने में हमारी गलती हो गई है। कर्मधारय और द्विगु होगा, इसको आप यहाँ पे द्वंद्व न करके द्विगु कर लें, क्योंकि द्वंद्व तो मुख्यतः भाग है ही। इसको आप क्या कर लेंगे? द्विगु कर लेंगे। यहाँ पे जो द्वंद्व लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे आप द्विगु लिख देंगे। मिस्टेक हो गया, यहाँ पे द्विगु समास। कौन समास? द्विगु, कर्मधारय और द्विगु। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला अव्ययी भाव अच्छे समझते हैं, 6 समास को आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। पहला अव्ययी भाव समास, तो इसमें जो लिखा है इसमें काफी मिस्टेक है, लेकिन आपको हमारे शब्दों को सुनना है केवल, बस ये समझ लीजिए एक प्रकार से हमारे शब्दों को पूरा सुन लीजिए बस। पहला अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग क्या होता है और निपात क्या होते हैं, मतलब कि जिसका जेंडर चेंज नहीं किया जा सकता हो। जैसे पानी है तो पानी ही रहेगा, पाना नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे यथा है तो यथा ही रहेगा, यथी नहीं हो जाएगा, उसका जेंडर चेंज ना हो, तो उसे अव्यय निपात कहते हैं। वो अलग टॉपिक है, अव्यय और निपात। लेकिन उपसर्ग आप जाने जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है। जैसे शब्द है उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में क्या है? यथा उपसर्ग हो गया, यथा और शक्ति तो दो शब्द हैं, दो शब्द से मिलकर समास बन गया। कौन सा समास बना ये पहचानना है हमें, तो पहचानने के लिए यथा क्या है? यथा एक उपसर्ग है, उपसर्ग लगा हुआ था, अव्ययी भाव समास हो गया। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, प्रति और दिन दो शब्द है ना, दोनों शब्द का लीगल अर्थ भी है। तो प्रति का मतलब रोज होता है, डेली, नियमित, और दिन मतलब दिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पे क्या हो गया? उपसर्ग जो हो गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। भर पेट, भर क्या है? उपसर्ग है। तो जहां पर पहला शब्द उपसर्ग होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर? दूसरा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बहुत से कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन किया जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल द्वंद्व समास समझा दे रहा हूँ। द्वंद्व समास अगर बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, कहीं पर भी शब्द दिया है उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक मतलब जैसे माइनस जैसे होता है,
योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह मतलब ये वाला चिन्ह, अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है कहीं पर बीच में तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। उदाहरण के लिए समझते हैं दिन रात, और आप इसको भी मेमोराइज करते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, एक दूसरे का विलोम रहता है, ये है नहीं ठीक, लेकिन एक दूसरे का विलोम होता है, बीच में नहीं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन योजक रात, दाल योजक चिन्ह रोटी, समझ रहे हैं। लेकिन यदि अगर ऐसा शब्द कहीं पर लिखा हुआ है दिन और फिर ऐसे योजक चिन्ह लगा हुआ है दिन, दोनों यदि सेम शब्द हैं तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। यहाँ पर द्वंद्व समास ना होकर अव्ययी भाव समास है। आपको नोट दिमाग से क्लिक कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना है। यदि योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन दोनों शब्द सेम शब्द है, दोनों साइड सेम शब्द हैं, एक ही जैसे शब्द दोनों तरफ हैं, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना है। और बीच में और शब्द का लोप होता है, जैसे दिन और रात लिखा है, दिन क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है दिन योजक चिन्ह रात, तो बीच में और शब्द का लोप हो गया, इसको पढ़ेंगे दिन और रात कहेंगे, तो और अगर बीच में आ रहा तो वहाँ पर फिर द्वंद्व समास होगा, तो योजक चिन्ह आ रहा तो द्वंद्व समास होगा। लेकिन यदि दोनों योजक चिन्ह के तरफ दोनों सेम रात रात लिखो था, यहाँ भी रात है यहाँ भी रात, तब यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, ना कि द्वंद्व समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जब जानवर फंसाने का मूड में रहेगा, आपको उसमें दे देगा रात योजक चिन्ह रात, कौन सा समास, तो कहीं योजक चिन्ह लगा हुआ द्वंद्व समास नहीं, गलत हो गया, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दो समास क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का केवल इतना मतलब है इसके विग्रह करने पर आपको ये कारक चिन्ह याद है बीच में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में आपने पढ़ा है, काकी यानी संबंध काकी नानी दादी, तो वहाँ पर बीच में तत्पुरुष, बीच में कारक चिन्ह का यदि आपको विग्रह करने पर आ रहा है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे रंगमंच, तो रंग का मंच का आ रहा है, कारक चिन्ह है। वनवास, वन को वास, कर्ता ने कर्म को वन को वास, तो वहां पर क्या हो गया तत्पुरुष समास, मैंने बीच में कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को एक और अन्य समास के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं विशेषण विशेष वाला समास। क्या कहते हैं, विशेषण विशेष वाला समास। सीधे क्वेश्चन में दे देगा विशेषण निम्न में से कौन से समास को विशेषण विशेष समास के नाम से जानते हैं, तो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को विशेषण और विशेष दो शब्द है, हर समास में दो शब्द हैं, तो पहला शब्द जो होता है वो विशेषण, अंतिम वाला शब्द विशेष। तो विशेषण विशेष वाला समास किस समास को कहते हैं, कर्मधारय समास को कहते हैं। ठीक, और इसके पहचानने सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो लास्ट वाला शब्द है, जो अंतिम शब्द है, उसमें कैसे लगता है। यदि आपको उत्तर मिल जा रहा है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे देखते हैं कि उदाहरण के लिए जैसे समझते हैं महाकवि, कवि कैसा है तो महान है, उत्तर है तो कर्मधारय समास। महावीर, महान कौन है, वीर कैसा है महान है, तो यहाँ पर भी उत्तर आ गया। जहाँ पर कैसे लगाने पर यदि हमें उत्तर मिल जा रहा है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के नयन समास है। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है। यदि अंतिम वाले शब्द में यदि हम कैसे लगा रहे हैं और उसमें उत्तर मिल जा रहा है तो कर्मधारय समास होगा। और ये विशेषण विशेष वाला समास होता है, इसको आपको दिमाग में नोट कर लेना है। अगला होता है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही सरल है, प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास है, माने कि पहला पद संख्यावाची है, शब्द दिया गया है और पहला शब्द संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। लेकिन यदि एक हम बहुत आपको इसमें सिली मिस्टेक बता रहे हैं, जैसे दे दिया गया है आपको पहला पद संख्यावाची तो द्विगु समास, त्रिरत्न, त्रिदेव, त्रिफला, दोपहर, ये सब पहले पद संख्यावाची, तो आप पहचान लेंगे कि द्विगु समास है। लेकिन जब आप कहाँ फंस जाएंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे दे दिया गया 55, क्या दे दिया गया 55, यदि इसमें आप सोचें कि 55 है, गणित वाला 55 संख्यावाची है, द्विगु समास, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि 55 जो है 55 में द्विगु समास नहीं, 55 ही नहीं, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे 55 नहीं, जैसे दे दिया गया है 55 में कौन सा समास पूछ रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास नहीं हो, क्योंकि ये 50 और 5, इसका विग्रह करेंगे 55 का तो 50 और 5,
और शब्द आ गया तो हमें अभी आपको बताया, और अगर विग्रह करने पर हमें कहीं और मिल रहा है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 50 और 5 यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, और आ रहा है। इसीलिए इसको संख्यावाची में गिनतियाँ जो होती हैं, गिनतियाँ 1 से लेकर के 10 तक, और फिर 10 से लेकर के जितने भी हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और इनके आगे मतलब जो शब्द हैं ये सब तो द्विगु में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो शब्द हैं 38, 30 और 8, 45, 40 और 5, 92, 90 और 2 और शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे त्रिफला 3 फल, त्रिरत्न 3 रत्न, त्रिदेव 3 देव, तो यहाँ पर तो द्विगु होगा, पहचान लेंगे, लेकिन संख्या दे दी गई जैसे आपको 48, तो 40 और 8 और शब्द आ गया, तुरंत आप किस पे जाएंगे, द्वंद्व समास पे चले जाएंगे। विग्रह करने पर और आ गया तो द्वंद्व समास हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अंतिम बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, 2 शब्द रहते हैं, लेकिन तीसरा शब्द जनरेट हो जाता है, ठीक। और इसमें सबसे अच्छी पहचानने वाली चीज है, इसमें सबसे अच्छी पहचानने वाली चीज ये है कि इसमें जो है देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर रहते हैं। बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम रहते हैं, और इसमें जो शब्द बनेगा वो हमें तीसरा शब्द कोई अर्थात करके कोई अर्थ हमें मिलेगा, अर्थात लगा कि हमें कोई मिल रहा है कि ये चीज है, तो वहां पर जैसे लंबोदर, उदाहरण समझते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अर्थात लगाने पर देखिए उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन नहीं करना है हमें, बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पे किसी के शब्द में बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों होते हैं, ऑप्शन में दिया गया बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों, हम बहुब्रीहि लगाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात तरीके से भगवान, समझ, अर्थात यदि में उत्तर अर्थात लगा उत्तर मिल जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होता है, ठीक। दशानन, 10 हैं सिर्फ जिसके, अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक। तो ये 6 समास हैं, एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं 6 समास को। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह और विग्रह करने पर और आता है, तो वहां पर द्वंद्व समास। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर दोनों तरफ सेम वर्ड लिखे हुए हैं तो वहां पर द्वंद्व समास में होकर के अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्हों का विग्रह करने पर इसमें कारक चिन्ह मिल रहे हैं तो तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष वाला समास, अंतिम शब्द इसमें कैसे लगा के पूछें, यदि मैं क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, विशेषण और विशेष वाला समास होता है। और अगला है द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होगा, लेकिन ध्यान देना है 55, 68, 69 मतलब संख्याएं जो होती हैं, जैसे 1 से लेकर 10 तक और 10, 20, 30, 40, 50, 10 के गुणांक वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं हैं यदि केवल वो लिखा है तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि 55 में 50 और 5 होता है और बाकी सब प्रथम पद संख्यावाची हो जाता है। और अगला है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जो शब्द दिया है उसमें अर्थात लगाने, विग्रह की और अर्थात लगाने कोई तीसरा शब्द मिल रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं सिर्फ जिसके, अर्थात रावण, मतलब पीताम्बर पीला बस जिसने धारण किया है, अर्थात कृष्ण भगवान। तो इसमें जो भी अर्थात लगा के उत्तर मिल रहा है, अर्थात लगा किसी के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो इससे आप इसको रिवाइज करेंगे, इसको सुन लेंगे तो आप कहीं कहीं समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और समास मुख्यतः 4 भाग होते हैं, लेकिन यदि कहीं पर 6 लिखा है तो 6 भी होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के 2 भाग होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, ठीक। और जो भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। थैंक यू।